गुड मॉर्निंग क्लास। जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के इस ई लेक्चर में जो कि व्यवसायिक संप्रेषण एवं प्रबंधन इस विषय का बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए जो सुनिश्चित है, उस लेक्चर में मैं गौरव कुमार में आपका स्वागत करता हूँ। व्यवसायिक संप्रेषण एवं प्रबंधन इस विषय के संदर्भ में हमने पिछले कुछ दिनों से इसके यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया। यूनिट नंबर 2 की शुरुआत हमने की थी, आज हम यूनिट नंबर 2 के मध्य में खड़े हैं। तो यूनिट नंबर 2 में मुख्य रूप से हमें अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशंस के टाइप से यहाँ पर हमको दिए हुए संप्रेषण के जो प्रकार है, जो बिजनेस में, व्यवसाय में दैनंदिन उनके यूज में आते हैं, उन प्रकारों के संदर्भ में आज हम इस लेक्चर को कंडक्ट किए हुए हैं। इस लेक्चर में मुख्य रूप से हमें 4 प्रकार आज यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। पिछले लेक्चर में हमने 2 प्रकारों पर प्रकाश डाला था। तो औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण और उदग्र संप्रेषण, इन चारों प्रकारों पर आज हम लोग विचार विनिमय करने वाले हैं। तो देखिए, औपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे नाम पर से ही हमें समझ में आता है कि जिसमें औपचारिकता को फॉलो किया गया हो, जहां पर औपचारिक रूप से, औपचारिक ढंग से मैसेज कन्वे किया गया हो तथा मैसेज देने वाला एवं मैसेज दाता एवं मैसेज ग्रहीता दोनों में औपचारिक संबंध प्रस्थापित हो, ऐसे सभी प्रकार के कम्युनिकेशन को, संप्रेषण को हम लोग औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। तो इस औपचारिक संप्रेषण का उपयोग बहुत ज्यादा पैमाने पर हमारे कमर्शियल क्राइटेरिया में किया जाता है। कमर्शियल सिनेरियो में इसको हम लोग देख सकते हैं, मैक्सिमम इसका यूज होता है। इसको न्याय की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से भी अर्थपूर्ण ये होता है औपचारिक संप्रेषण, तथा संप्रेषण करने वाले दोनों ही पार्टीज में एक औपचारिक संबंध वापस प्रस्थापित होता है। तो ये औपचारिक संप्रेषण जो होता है, उसके कुछ यहाँ पर विशेषताएं हमने लिखी हुई है, उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। औपचारिक संप्रेषण में औपचारिक संबंध प्रस्थापित होते हैं। देखिए, औपचारिक संप्रेषण को करने वाले या फिर उस मैसेज को देने वाले मैसेज दाता तथा जो मैसेज ग्रहण करते हैं संदेश ग्रहीता, दोनों में ही जो संबंध होता है वो कैसा होता है? औपचारिक संबंध होता है। तथा औपचारिक संबंध के बाहर कोई भी दूसरा संबंध वहां पर उनका नहीं होता। तो औपचारिक संप्रेषण की पहली विशेषता ये है कि औपचारिक संप्रेषण करने वाले दोनों ही पार्टी, औपचारिक संप्रेषण में इन्वॉल्व दोनों ही पार्टियां जो होती है, उसमें इन्वॉल्व पार्टियां होती है, उनमें औपचारिक संबंध प्रस्थापित होता है तथा औपचारिक संबंधों के ही आधार पर औपचारिक संप्रेषण की क्रिया होती है। तथा साथ में नंबर 2 हमको दिया है औपचारिक पद्धति। औपचारिक संबंध होने के साथ साथ औपचारिक संप्रेषण में औपचारिक पद्धति से मैसेज को कन्वे किया जाता है, मैसेज को औपचारिक ढंग से दिया जाता है, जैसा कि रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर हम जो भेजते हैं वो। तो मुख्य रूप से औपचारिक संप्रेषण जो होता है वो औपचारिक पद्धति से कन्वे होता है, उसका संदेश, औपचारिक संदेश जो होता है वो औपचारिक पद्धति से उसको दिया जाता है। तो नंबर 2 पॉइंट हमारा यहाँ पर औपचारिक पद्धति। नंबर 3 है लिखित स्वरूप। जो औपचारिक संप्रेषण है, औपचारिक संदेश है, वो हमेशा ही लिखित स्वरूप में होता है, क्योंकि लिखित स्वरूप में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो लेटर होता है, उसी को कानून की दृष्टि में महत्व होता है। और औपचारिक संप्रेषण 100% जो है लीगल ऐसा कम्युनिकेशन है। तो लिखित स्वरूप में होता है और मौखिक कभी भी नहीं होता, या अन्य कोई भी माध्यम से उसको कन्वे अगर किया जाए तो वो औपचारिक संप्रेषण नहीं कहा जाएगा। नंबर 4 है पूर्व निश्चित प्रारूप। देखिए, एक प्रत्येक लेटर का एक प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है, उस शेड्यूल के आधार पर ही पूर्व निश्चित उसका एक प्रारूप होता है औपचारिक संप्रेषण का, औपचारिक संदेश का। उसको फॉलो करके ही औपचारिक जो लेटर होता है या संदेश होता है उसको बनाया जाता है। तो औपचारिक संप्रेषण में ये उसकी विशेषता है कि उसका पूर्व निश्चित प्रारूप पहले से प्रीफिक्स होता है। तो ऐसे इस प्रकार से नंबर 5 जो है पालन बंधनकारी, जो औपचारिक संदेश या आदेश होता है उसका जो पालन होता है वो बंधनकारी होता है, उसमें कंपल्शन होता है, वहां पर एक्सक्यूज नहीं चलते। तो औपचारिक संप्रेषण की ये हमने 5 जो विशेषताएं देखी, उन विशेषताओं को आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर जो एक छोटा सा डायग्राम दिया है, इस डायग्राम से समझ में आता है जब भी औपचारिक संप्रेषण की चर्चा होगी तो आप लोग इस राउंड को ध्यान में रखेंगे। राउंड जो होता है, जो सर्कल जो होता है, सीधा सर्कल होता है, उसमें किसी प्रकार का जोड़ नहीं होता, सीधा सीधा वो होता है। सीधा यहाँ पर फॉर्मल तरीके से क्या होता है, कम्युनिकेशन फ्लो होता है। तो
इस प्रकार से औपचारिक संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो सीधी होती है। वहाँ पर औपचारिक मीडियम का माध्यम का उपयोग होता है, औपचारिक संबंध प्रस्तावित होते हैं, लिखित स्वरूप होता है उसका, पूर्व निश्चित प्रारूप होता है एवं उसका जो पालन होता है वो बंधनकारी होता है। अनौपचारिक संप्रेषण के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो बिल्कुल औपचारिक संप्रेषण के विरुद्ध सब वैशिष्ट इसमें विशेषताएं इसमें होगी। ये जो आपको डायग्राम दिख रही है यहाँ पर किसी भी प्रकार के एक फॉर्मेलिटी को मेंटेन नहीं किया गया है, ऐसे इनफॉर्मल तरीके से जो मैसेज है वो कन्वे हो रहा है, एक में के साथ लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अनौपचारिक संप्रेषण की जो विशेषता है उसमें नंबर 1 जो है वो है अनौपचारिक संबंध। मैसेज दाता और मैसेज ग्रहीता दोनों में जो संबंध होते हैं अनौपचारिक संप्रेषण में वो कौन से होते हैं? अनौपचारिक संप्रेषण में अनौपचारिक संबंध प्रस्तावित होते हैं, जिसको कि हम लोग फ्रेंडली रिलेशन बोलेंगे, या फिर जहाँ पर औपचारिकता नहीं होती, फॉर्मेलिटी जहाँ पर सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, वहाँ पर अनौपचारिक संप्रेषण शुरुआत होती है। तो ये अनौपचारिक संबंधों को बनाता है। अनौपचारिक पद्धति से दिया गया होता है। अगर हम हमारे दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे तो हम उनको लेटर लिख करके नहीं देते, तो हम लोग उनको ओरली बात करेंगे। तो वहाँ पर औपचारिकता का, जहाँ पर औपचारिकता खत्म हो जाती है वहाँ पर अनौपचारिक संप्रेषण शुरू होता है। तो अनौपचारिक पद्धति से वो मैसेज कन्वे वहाँ पर किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है। नंबर 3 है अनिश्चित प्रारूप होता है इसका। कुछ भी कहीं पर भी शब्दों का हम लोग यूज कर सकते हैं, कुछ फॉर्मल वहाँ पर वे नहीं होता, फॉर्मल वहाँ पर पूर्वनिश्चित प्रारूप नहीं होता, तो अप्रारूप रूप से अनिश्चित प्रारूप यहाँ पर होता है। कैसे भी मैसेज को कन्वे किया जाता है, ऊपर पीछे आगे नीचे किसी भी प्रकार से शब्दों को हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं, परंतु यहाँ पर उसका एक पर्टिकुलर शेड्यूल होता है, पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है। नंबर 4 है मर्यादा रहित होता है ये। यहाँ पर बात करने वाले दोनों ही व्यक्ति किसी भी प्रकार की मर्यादा का पालन नहीं करते, या फिर वहाँ पर पालन करना अनिवार्य नहीं होता, हम लोग किसी भी प्रकार से वहाँ पर बात कर सकते हैं। तो ऐसे संदेश को, ऐसे संप्रेषण को हम लोग मर्यादा रहित होने के कारण उसको अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। नंबर 5 है अनियंत्रित स्वरूप। देखिए औपचारिक संप्रेषण को नियंत्रित हम लोग कर सकते हैं, परंतु अनौपचारिक संप्रेषण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अमर्यादित होता है, लोगों के विचारों पर, लोगों के मन पर डिपेंड करता है, तथा औपचारिक संबंधों को, अनौपचारिक संबंधों को बनाने वाला होता है, अनौपचारिक पद्धति का वहाँ पर यूज होता है। इसलिए इसका रिजल्ट जो आता है वो अनियंत्रित होता है। इसका जो मैसेज होता है उसको हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी को यहाँ पर मेंटेन नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से अनौपचारिक संप्रेषण को हमने देखा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, वहाँ पर अनौपचारिक संबंध प्रस्तावित होते हैं, अनौपचारिक पद्धति होती है, अनिश्चित प्रारूप होता है तथा मर्यादा रहित ऐसा मैसेज होता है। मर्यादा रहित शब्दों का हम लोग यूज कर सकते हैं। अनियंत्रित स्वरूप वहाँ पर होता है, मैसेज को कंट्रोल किया जाना पॉसिबल वहाँ पर नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने औपचारिक, इनफॉर्मल, फॉर्मल दोनों ही कम्युनिकेशन के टाइप्स को देखा। अभी क्षैतिज संप्रेषण एवं उदग्र संप्रेषण, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एवं एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो देखिए क्षैतिज संप्रेषण, जैसा कि यहाँ पर एक चिन्ह मैंने निकाला है, दोनों एरो इधर से उधर, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? आड़े, जो समांतर होते हैं। तो समान पद पर काम करने वाले जब कर्मचारी एक में के साथ वार्तालाप करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं तथा कम्युनिकेशन करते हैं, संदेश देते हैं, आदेश देते हैं, आदेश वहाँ पर नहीं दिया जाएगा, संदेश सूचना दी जाएगी, तो ऐसे संप्रेषण को हम लोग क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। उनकी विशेषता देखिए, नंबर 1 समान पद पर काम करने वाले कर्मचारी के मध्य। तो यहाँ पर मुख्य रूप से पहली इसकी विशेषता ये है कि क्षैतिज संप्रेषण वहीं पर होगा जहाँ पर एक पद पर, समान पद पर, एक जैसे पद पर काम करने वाले कर्मचारियों के मध्य में जब कम्युनिकेशन होगा, संदेश सूचना का प्रसारण होगा, आदान प्रदान होगा, तो वहां पर क्षैतिज संप्रेषण होगा। नंबर 2 है सातत्यता उसमें होती है, कंटिन्यूटी जिसको हम लोग बोलते हैं। ये जो मैसेज है ये हमेशा रोज किया जाएगा या फिर कंटिन्यूअसली ये मैसेज किया जाएगा, दोनों से ही टू वे कम्युनिकेशन होगा ये डेफिनेटली। तो सातत्यता इसमें होती है। विचार विनिमय यहाँ पर संभव है, क्योंकि काम करने वाले दोनों ही एक पद पर काम करने वाले हैं, यहाँ पर विचार विनिमय संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले जो भिन्न भिन्न पद पर काम करने वाले हैं, एक सुपे दिए दे तो एक सबऑर्डिनेट है। देन समन्वय, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन जो होता है वो यहाँ पर होता है, एक पद पर काम करने वाले लोग हैं, ऑब्जेक्टिव उनका एक है, सब मिलकर के काम करने वाले हैं, इसलिए जो कम्युनिकेशन होगा वो उसमें समन्वय दिखाई हमको पड़ेगा। तो एक विशेषता इसकी समन्वय है। समान कार्य, एक ही कार्य, एक जैसा कार्य इनका होता है, इसलिए ये क्षैतिज संप्रेषण है।
तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में जो काम होता है, वर्क ऑफ नेचर होता है, वो एक जैसा होता है, उसमें भिन्नता नहीं होती। तो क्षैतिज संप्रेषण की ये विशेषताएं हमने यहाँ पर देखी। समान पद पर काम करने वाले कर्मचारियों के मध्य में होता है हमेशा, इसमें कंटिन्यूटी होती है, सातत्यता होती है, साथ में विचार विनिमय होता है, विचार एक में के आदान प्रदान यहाँ पर संभव है, क्योंकि एक पद पर काम करने वाले कर्मचारी समन्वय, एक जैसा काम है, एक ही काम है, एक ही काम को पूरा करना है, तो ऑब्जेक्टिव उनका सबका एक है, तो यहाँ पर समन्वय होता है, समान कार्य होता है, वर्क ऑफ नेचर एक जैसा होता है, इसलिए ये क्षैतिज संप्रेषण है। तो ये विशेषताएं हमने देखी इसकी। उदग्र संप्रेषण की विशेषताएं देखेंगे। वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जब मैसेज भिन्न भिन्न पद पर काम करने वाले कर्मचारियों के मध्य आदेश सूचना जब आदान प्रदान होता है, सूचनाओं का, आदेशों का, तो इसको हम लोग उदग्र संप्रेषण कहते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन। इसकी विशेषताएं देखिए कौन कौन सी। मुख्य रूप से अलग अलग स्तर पर काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके मध्य में जब कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण जब होता है, तो वहां पर उदग्र संप्रेषण, वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, ऐसा हम लोग मानेंगे। तो अलग अलग स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के मध्य ये संप्रेषण हमेशा होता है ऊपर से नीचे। जनरली जो मैसेज होता है वो ऊपर से नीचे जाता है और फीडबैक जो होता है वो नीचे से ऊपर जाता है। तो ऊपर से नीचे इसका जो प्रारूप स्वरूप होता है, उसका नेचर होता है, कैसा होता है, ऊपर से नीचे आने वाला होता है। मतलब जो बॉस होते हैं, एमडी होते हैं, डीएम, सब जो बड़े बड़े लोग होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसको हम लोग कहेंगे, उनके द्वारा कन्वे किया गया मैसेज बॉटम लेवल तक, मिडिल लेवल तक पहुंचाना, ये उदग्र संप्रेषण की विशेषता है। तो ऊपर से नीचे मैसेज आएगा। जनरली मौखिक अथवा लिखित होता है, ये आवश्यक नहीं कि सिर्फ लिखित ही हो, मौखिक भी हो सकता है। आदेश वगैरह तो मौखिक रूप से भी हम लोग दे सकते हैं। तो नंबर 4 आदेश एवं सूचना इसमें होती है। मुख्य रूप से आदेश होता है इसमें एवं सूचना होती है। जो बॉटम लेवल कर्मचारी है, काम करने वाले जो मजदूर है, उनको, सुपरवाइजर है या फिर मैनेजर इवन, उनको आदेश एवं सूचना मौखिक रूप से, लिखित रूप से उदग्र संप्रेषण में दिया जाता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन में दी जाती है। अन्य जानकारी यहाँ पर जनरली नहीं होती, दूसरी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं होती। आदेश एवं सूचना ही मैक्सिमम वहाँ पर होती है। कार्य में भिन्नता होती है यहाँ पर, जैसे कि हमने क्षैतिज संप्रेषण में, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में कार्य अलग अलग होते हैं, एक होते हैं। यहाँ पर कार्य कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। उदग्र संप्रेषण में भिन्नता होती है, नेचर ऑफ वर्क अलग अलग होता है। तो इस यहाँ पर हमने उदग्र संप्रेषण, वर्टिकल कम्युनिकेशन के अलग अलग जो विशिष्टता है वो देखी। अलग अलग स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के मध्य होता है, ऊपर से नीचे होता है, मौखिक अथवा लिखित इसका स्वरूप होता है। आदेश एवं सूचना मुख्य रूप से यहाँ पर दी जाती है। कार्य में भिन्नता होती है, अलग अलग प्रकार के कार्य वहाँ पर किए जाते हैं और उनके मध्य में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग उदग्र संप्रेषण, वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखिए 2 मिनट में हम लोग इसका जो इसमें जो अंतर होता है वो अंतर भी देख लेंगे। आपको लास्ट क्वेश्चन में 4 मार्क के लिए वो जनरली पूछा जाता है। तो औपचारिक संप्रेषण एवं अनौपचारिक संप्रेषण, इन दोनों में जो फर्क है, जो भिन्नता है, जो अंतर है वो देखेंगे। औपचारिक संप्रेषण का अर्थ है जहां पर औपचारिक संबंध प्रस्थापित हो, ऐसे कम्युनिकेशन को हम लोग औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। तथा नंबर 2 यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 अनौपचारिक संप्रेषण में जहाँ पर अनौपचारिक संबंध प्रस्थापित होते हैं, ऐसे संप्रेषण को हम लोग अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट आएगा औपचारिक संप्रेषण में औपचारिक पद्धति का उपयोग होता है, अनौपचारिक संप्रेषण में अनौपचारिक पद्धति का उपयोग होता है। नंबर 3 पॉइंट आएगा कि ये लिखित स्वरूप में होता है औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण अनिश्चित स्वरूप में होता है। वहां पर किसी भी प्रकार से ऐसा फिक्स नहीं होता कि लिखित ही हो, मौखिक भी वो हो सकता है, मौखिक ही मैक्सिमम रहता है। औपचारिक संप्रेषण में पॉइंट नंबर 4 है कि इसका जो प्रारूप होता है वो पूर्व निश्चित होता है, इसका प्रारूप अनिश्चित होता है। औपचारिक संप्रेषण में पॉइंट नंबर 5 आएगा कि औपचारिक कम्युनिकेशन जो होता है उसमें औपचारिक संप्रेषण में पालन करना इसका बंधनकारी होता है और इसका पालन करना बंधनकारी नहीं होता। साथ में औपचारिक संप्रेषण में जो है एक पॉइंट और आएगा नंबर 6 कि इसको नियंत्रित करना संभव है और अनौपचारिक संप्रेषण को नियंत्रित करना असंभव है। वहां पर अनियंत्रित उसका स्वरूप होता है, उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब देखिए ऐसे क्षैतिज संप्रेषण, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्षैतिज एवं उदग्र संप्रेषण, इन दोनों के मध्य में जो अंतर है उसको हम लोग देखेंगे कि क्षैतिज संप्रेषण जो होता है वो समान पद पर काम करने वाले कर्मचारियों के मध्य में होता है। उदग्र संप्रेषण अलग अलग स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के मध्य में। पॉइंट नंबर 2 क्षैतिज संप्रेषण में सातत्यता होती है, यहाँ पर उदग्र संप्रेषण में सातत्यता होगी ही ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि सूचना एवं आदेश जो होते हैं वो वन वे होता है, सीधा सीधा उसको दिया जाता है।
क्षैतिज संप्रेषण में नंबर 3 पॉइंट है, वे यहाँ पर विचार विनिमय संभव है क्योंकि एक पद पर काम करने वाले, एक स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनके मध्य में विचार विनिमय होना लाजमी है। उदग्र संप्रेषण में विचार विनिमय संभव नहीं क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पद पर ऊंचे नीचे पद पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, तो वहाँ पर विचार विनिमय संभव नहीं है, वहाँ पर आदेश एवं सूचना दी जाएंगी, ली जाएंगी। देन क्षैतिज संप्रेषण में पॉइंट नंबर 4 है, वहाँ पर समन्वय को प्रस्थापित करने के लिए संप्रेषण किया जाता है। उदग्र संप्रेषण में समन्वय वगैरह नहीं होता क्योंकि जनरली सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो सुपीरियर की बात नहीं मानते, तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है वो ब्रेक होता है, वो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन अच्छा वहाँ पर दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, समान कार्य वर्क ऑफ नेचर जो होता है क्षैतिज संप्रेषण में, कम्युनिकेशन करने वाले सभी गृहीता एवं आदेश को, सूचना को लेने वाले संदेश गृहीता एवं संदेशदाता दोनों में जो उनका जो कार्य होता है वो कैसा होता है, समान होता है, उसमें भिन्नता नहीं होती, वर्क ऑफ नेचर एक जैसा होता है। उदग्र संप्रेषण में कार्य में भिन्नता होती है, उसमें अलग अलग कार्य होता है, वो उसमें भिन्नता होती है, इसलिए इन दोनों में ऐसा इस प्रकार से हमने अंतर को देखा। औपचारिक संप्रेषण एवं अनौपचारिक संप्रेषण दोनों के अंतर को देखा, क्षैतिज संप्रेषण, उदग्र संप्रेषण दोनों के अंतर को देखा एवं ओवरऑल इन चारों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग रूप में देखा, उनकी विशेषताएं देखी, इनका अर्थ देखा एवं बाकी की संकल्पनाओं को अच्छे से हमने यहाँ पर विस्तृत जानकारी इसकी प्राप्त की। निश्चित ही आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे, आगे के प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे एवं यूनिट नंबर 2 को जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे ताकि यूनिट नंबर 3 तक हम लोग पहुँच सके। थैंक यू। राजेश जी हो गए।